हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में जो है हम कराने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। और लाभ हानि के जो क्वेश्चंस हैं कुछ टाइप हैं वो मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, वो भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है तो वीडियो के माध्यम से समझाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए और कम टाइम में हमें कैसे निकालना होता है। तो देखिए सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, करते हैं पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, दो वस्तुएं हैं उनका समान है। एक पर एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, एक पर 10% की हानि है और दूसरी पर 10% का लाभ है। तो पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। ठीक है, पूरे सौदे की यानी कुल जो वस्तु है उसकी उस पर पूछा है कि पूरे सौदे पर कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक वस्तु को क्या कहा कि एक ही मूल्य पर यानी 99 रुपए में 99 यानी एक ही मूल्य पर बेचा गया है। ठीक है, तो यही समझने वाली बात है कि जब हमें प्रत्येक वस्तु को एक ही रेट पर बेचा जाए, ठीक है, और एक पर मतलब 10% का लाभ या 10% की हानि जो भी है, या फिर पूरे सौदे का पूछा जाए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। लाभ हानि के कई एक टाइप होते हैं जो मैंने आपको करा भी दिए हैं। ठीक है, आप वीडियो से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेनी है, पूरे सौदे पर लाभ या हानि की बात करता है तो हमें एक्स स्क्वायर बटे 100%, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 100% क्या होती है, हानि ही होती है। ठीक है, हानि या लाभ कह दे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 100% की हानि होती है। कब, जब पूरे सौदे पर लाभ या हानि की बात करें। ठीक है, पूरे सौदे पर लाभ हानि की बात करें, प्रत्येक वस्तु को एक ही रेट पर उसने बेचा हो। ठीक है, तो देखिए 10% का लाभ है और 10% का क्या है, हानि है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10% है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 10% है। तो भैया x की जगह 10 लगाइए, 10 का स्क्वायर बटे 100%। और क्या आनी है, इसमें हानि ही आएगी। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 बटा 100, 100 बटे 100% तो है ही यहाँ पर, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, बराबर 1% की क्या है यहाँ पर हानि निकल करके आ जाएगी। 1% की क्या है यहाँ पर हानि आएगी। याद रखना है कि पूरे सौदे पर लाभ या हानि पूछा हो तो उसमें क्या है, हानि ही निकल कर आती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बटे 100% की क्या होती है, हानि होती है। तो हम जो वैल्यू 10 है, 20 है या 30 है, जो भी परसेंट का लाभ या हानि हो, हम एक्स की वैल्यू मान लेंगे और इसका स्क्वायर करके नीचे 100 लगाई होता। आप इस प्रकार से आराम से निकाल सकते हो। देखिए कोई भी ज्यादा कठिन नहीं है ना। क्वेश्चंस देखो कितना बड़ा है कि एक व्यक्ति दो वस्तु प्रत्येक को 99, भाषा भी इसकी कह रही है, लेकिन हमें समझने वाली बात है, कह दे कि पूरे सौदे पर लाभ या हानि बता दो, या फिर प्रत्येक वस्तु को क्या है, एक ही रेट पर बेचा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बटे 100% क्या होती है, उसमें हानि होती है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा हमसे कि एक व्यक्ति ने जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, एक व्यक्ति ने जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में 15 वस्तुओं को बेच दिया। 15 वस्तुओं क्या है, उतने ही रुपए में बेच दिया। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इसमें क्या है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जितने रुपए में उसने 20 वस्तुएं खरीदी हैं उतने ही रुपए में उसने बेच दिए, तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये तो क्या है, वस्तुओं की संख्या दी है, जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं क्या है, बेच दिया है। तो क्या करेंगे, क्रय वस्तुओं की संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या
बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या गुणा 100। ठीक है। कैसे? कि जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी उसने, खरीदी यानी क्रय की हुई है। ठीक है। तो जितने रुपए में, क्योंकि यहाँ पर ये लगाना इसलिए क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तुएं खरीदी, क्रय वस्तुओं की संख्या निकालेंगे यानी लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 20 वस्तुएं जितने में खरीदी, ठीक है, क्रय वस्तुओं की संख्या, और कितने में बेच? 15 वस्तुएं बेच दी, उतने में ही 15 वस्तुएं बेच दी। ठीक है। बटे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा गुणा 100। ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में सेट करना कि हमें क्या लगाना, ये कोई बार बार नहीं लिखना है ना, बार बार लिख के देखना कुछ भी करके। तो क्या 20 वस्तु खरीदी, खरीदी क्रय मूल्य यानी 20 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है। 5 बटे 15 गुणा 100। ठीक है। ये हो जाएगा 20 से 15 गया कितना? 5 बटे 15। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो 100 बटा कितना होगा? 100 बटा 3। 100 बटा 3। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? अगर हम 3 से 100 में भाग करें तो कितना आ जाएगा? यानी 33 दिया कितना होता है? 99। ठीक है। 33 दिया कितना होता है? 99 निकल गए और बचा 99। 100 से 99 गया तो कितना? 1/3%। 1/3% क्या होगा? क्योंकि 20 वस्तुएं खरीदी, उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी हैं। तो क्या है? 33 सही 1/3% हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है। तो यही है कि हमें, अगर इसमें पूरे सौदे की बात कही हो, ठीक है, पूरे सौदे की बात कहते हैं, तो मैंने बताया ही आपको कि x² बटे 100% क्या होती है? हानि ही निकल कर आती है। ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि जब क्या है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें क्या है? क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणा 100 लगा देते हैं। तो इससे हमारे क्वेश्चन क्या है? निकल करके आ जाता है। तो हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।